अनुराग जी को दिखाई। आ रही हूं अखिलेश जी। अनुराग जी, आपकी तो पार्टी में अंदर में ही घमासान छिड़ गया। शिवपाल यादव खुल के कह रहे हैं कि जिस शख्स ने, जिस यशवंत सिन्हा जी ने मेरे मुलायम सिंह यादव को, मेरे भाई को आईएसआई एजेंट कहा था, उसको अखिलेश वोट ना दे। और अखिलेश जी खुश होकर वोट दे रहे हैं, यशवंत जी के साथ खड़े हैं। देखिए, आपकी डिबेट में कीर्ति आजाद जी बैठे, भी भारतीय जनता पार्टी के थे, यशवंत सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी के थे। हो सकता है एक दिन संबित जी भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाए, क्योंकि इनके यहाँ तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं ना, उनसे दुखी होकर इन्होंने अपने आप को अलग किया है। जो अच्छे लोग थे भारतीय जनता पार्टी में बचे कहाँ हैं? अभी नई भारतीय जनता पार्टी है। जैसे नया भारत बनाने की बात करती है ना भारतीय जनता पार्टी, इसी तरह ये नई भारतीय जनता पार्टी है। एक दिन संबित जी को भी सोचना पड़ेगा, वो भी पुरानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, पहले ऐसा होता था जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करने की बात होती थी तो एक सर्वदलीय बैठक होती थी जिसमें बुलाई जाती थी, लोग आए या ना आए, सहमत हो या ना हो, एक नाम पे चर्चा होती थी। अगर सहमत होते थे तो उसका नाम अनाउंस होता था। ये संस्कार खत्म कर दिए गए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह ही रहे थे, देश का धर्म सिखा रहे थे। देश धर्म क्या होता है? देश धर्म होता है कि देश कैसे एकता, देश की एकता अखंडता कैसे रहे, देश के अंदर में कैसे धर्म और जात की राजनीति ना हो। आप तो धर्म और जात की राजनीति को प्रमोट कर रहे हैं लगातार। आपने कब विकास की बात की है? और आप आदिवासियों का या दलित का सम्मान कब किया है आपने? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तब कहां थे संबित जी आप? रात के अंधेरे में उस बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया गया था, तब वो दलित की बच्ची आवाज नहीं निकली? उन्नाव की दलित की बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो आवाज नहीं निकली? आपके लिए जाति धर्म सिर्फ राजनीतिक पर्पस के लिए होता है, सामाजिक न्याय के लिए नहीं होता। यह फर्क है हमारी आपकी राजनीति में। हमारे लिए सामाजिक न्याय है, आपके लिए राजनीतिक फायदा है। आप हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हम हर जाति धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसका सम्मान करते हैं? आप सत्ता का सम्मान करते हैं। सत्ता जहां आपको मिलती नजर आती है उसके हिसाब से आप तय करते हैं कि क्या देश का धर्म है, क्या देश का धर्म नहीं है। जैसे हमारे साथी ने कहा कि नाइजीरिया से भी नीचे चले गए हम, ये जैसे हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। भुखमरी के 105 नंबर पे हम आके खड़े हो गए, इस पे कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए देश धर्म क्या है ये कम से कम दुनिया को मत सिखाइए। देश धर्म तो होता है कि राष्ट्र में हमेशा विकास की राजनीति होनी चाहिए और हर व्यक्ति जो निचले पायदान पे हो, यही तो लोकतंत्र कहता है, निचले पायदान के व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन आपको सम्मान तब करते हो जब आप कैलकुलेट कर लेते हो कि आपको इससे राजनीतिक फायदा कहां कहां मिलने वाला है, तब आप जाति धर्म की राजनीति को प्रमोट करना शुरू करते हो। ये आपके लिए खतरनाक है, आपके लिए नहीं, देश के लिए खतरनाक है। ठीक है, अखिलेश जी करते हो जाति धर्म की, ये दिक्कत है। अजय आलोक जी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब एक राय ही हो जाए और सब हाँ में हाँ ही मिलाएं। यशवंत सिन्हा, अगर चुनाव है तो फिर ठीक है, उसका इंतजाम तो देश के संविधान ने किया है ना, तो फिर क्यों ऐसा बोला जाए कि वो लोग विरोधी हैं, एक महिला आदिवासी को नहीं राष्ट्रपति बनना देना चाहते हैं? ये नैरेटिव क्यों? भाई ये नैरेटिव, देखिए राजनीति है तो नैरेटिव तो बनेंगे ही ना। नहीं नैरेटिव बनेगा तो फिर राजनीति किस बात की? और दूसरी बात अंजना जी, आप ये देखिए कि ये चुनाव बिल्कुल अंतविरोधों से भरा हुआ था। भाई इन लोगों ने जब यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उसके बाद से इनके खेमे से शिवसेना निकल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा निकल गई, बीजू जनता दल इनके साथ कभी था ही नहीं, एआईडीएमके कभी था ही नहीं, वाईएसआर कभी थे ही नहीं। ये सब तो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं। और इतनी जगह क्रॉस वोटिंग्स हुए हैं, खुलेआम विधायकों ने आके बोला कि हमने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। तो ये तो अंतविरोध है इनके बीच में। आज की तारीख में लोग बोल रहे हैं कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, अनुराग जी बोल रहे हैं। तो राजनीतिक दल हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखेगा तो क्या पावर ग्लास लगा के देखेगा? ये राजनीतिक चश्मा कहाँ गया था जब कार सेवकों को मैं 2000 कार सेवकों को गोली मार दूंगा? वो राजनीतिक चश्मा नहीं था। ममता दी जब कहती हैं कि दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, तो वो राजनीतिक चश्मा नहीं होता। तो अगर बाकी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के चुनाव, तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए। अजय आलोक जी, तेजस्वी यादव ने कहा है मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए देश में। नहीं, तेजस्वी यादव की बातों को मैं अपरिपक्व स्टेटमेंट देके उस पर कोई रिएक्शन देना ही नहीं चाहता हूँ। ये अपरिपक्वता वाली बात है। आपको वोट नहीं देना, विरोध नहीं करना अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे किसी की बेइज्जती करने का, खासकर एक महिला की बेइज्जती करने का, जो देश की राष्ट्रपति होने जा रही है, ये घोर निंदनीय है। ये नहीं करना चाहिए। खैर उम्र के साथ परिपक्वता आएगी। किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए।
किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर में। जब हाथरस के जब लखीमपुर की बेटी का छीरण होता है तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? तब ये डेविड पात्रा भदौरिया एक एक करके साहब, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था ऑडियो कम उस समय मैं कहता हूँ किसी भी महिला का अपमान नहीं सर, शाउटिंग मैच नहीं है ये। सॉरी, ये आज तक आवाज नीचे कर दीजिए। भदौरिया जी, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। भदौरिया जी प्लीज सर, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मैं सुनिश्चित करूंगी कि अगली बार आप बोलेंगे कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। प्लीज इसको शाउटिंग मैच मत बनाइए प्लीज। मिस्टर आलोक, बात पूरी कीजिए 2 लाइन में। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक चश्मा सबको अपने हिसाब से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नो डाउट बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से देखते हुए, देश की परिस्थितियों को देखते हुए एक आदिवासी महिला को बनाया। इसका बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। और ये एक राज्य की बात नहीं है, आदिवासी किस राज्य में नहीं है। आप देखिए, राजनीतिक नैरेटिव नहीं होता तो यशवंत सिन्हा जी को ममता दीदी ने बंगाल आने से मना कर दिया था। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अगर यशवंत सिन्हा जी जाते वहां, दीदी उनका प्रचार करके वोट मांगती, उनको मिलवाती, तो उनके अपने आदिवासी वोट बैंक में डेंट लगती। क्या ये राजनीति नहीं थी भाई? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कहां आदिवासी नहीं है? और क्यों नहीं आज तक 70 साल में किसी आदिवासी महिला को रिप्रेजेंटेशन मिला? एक महिला, दूसरी आदिवासी, ये सोने पर सुहागा है समाज शास्त्र। ठीक है।